कंपनी से नौकरी हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को यही कहना है कि कंपनी हम लोगों को हटाए वहाँ से। हटाए सर जी, 5 बजे के बाद आप खाना नहीं खा सकते हैं, इतना बदबू मारता है गैस का। वहाँ इतना वो है कि हालत खराब। पानी का इतना समस्या है कि वहाँ अगर पानी में आदमी नहा लेगा ना पूरा खुजली हो जाएगा। हर एक चीज़ समस्या है सर जी। वहाँ अगर कोई जाँच करने वाला कोई बड़े आदमी आते ही नहीं है। हम लोगों को वहाँ मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं हम लोग, जी नहीं रहे हैं, कोई सुनने वाले नहीं। राजेंद्र मेश्राम साहब कभी हमारे यहाँ बाघाटी में गए ही नहीं है। अगर वो मेश्राम जी आकर हमारे बाघाटी में देखे तो उनका भी रूह कांप जाएगा कि किस प्रकार के लोग जी रहे हैं। हम देखे भी नहीं हैं कि कौन विधायक हैं हमारे यहाँ का। वोट डाले हैं उसी को, लेकिन देखे नहीं है कि कौन हमारे यहाँ के विधायक हैं, कौन क्या हैं। यही हर एक चीज़ बकरी छेरी सब मर जा रही है ना, पानी पी रहे हैं, पीने के बाद मर जा रहे हैं पूरा। लालता बिहार बाघाटी। अच्छा, तो वहाँ पे जो बारूद कंपनी है, क्या कुछ समस्याएं हो रही है? वहाँ पे समस्या है सर जी कि वहाँ पे इतना गंदगी हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। वो पहले कंपनी आए तो वो बोली कि यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर का आदमी को हटाएंगे पहले, विस्थापित जितने हैं, लेकिन वो काम चालू करने के बावजूद भी अभी कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों का यही मांग है सर जी, कंपनी से नौकरी हम लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को यही कहना है कि कंपनी हम लोगों को हटाए वहाँ से, हटाया कि कंपनी बंद करे। मेन समस्या है यहाँ सर जी हमारा। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है सर जी, देखिए बलियरी में जो ब्लास्ट हुआ था तो कितना किलोमीटर हुआ था, लेकिन हमारे कंपनी में सट के पूरा गांव वासियों को जाकर देख लीजिए। वहाँ कलेक्टर साहब, मेरा यही रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब वहाँ जाकर खुद ही जांच करें ना, कि अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब वहाँ जाकर जांच किया जाए। दिक्कत क्या? दिक्कत हम लोगों को यही है सर जी, प्रदूषण जो कि उसका गंदगी। वहाँ जाएंगे सर जी, 5 बजे के बाद आप खाना नहीं खा सकते हैं, इतना बदबू मारता है गैस का। वहाँ इतना वो है कि हालत खराब हो जाता है। पानी का इतना समस्या है कि वहाँ अगर पानी में आदमी नहा लेगा ना पूरा खुजली हो जाएगा। हर एक चीज़ समस्या है सर जी। वहाँ अगर कोई जांच करने वाला कोई बड़े आदमी आते ही नहीं है। जीवन यापन करते हैं आप लोग? अब क्या बताएं सर जी, इसीलिए तो हम लोगों को वहाँ मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं हम लोग, जी नहीं रहे हैं, कोई सुनने वाले नहीं। हमारे यहाँ विधायक साहब गए, विधायक साहब तो कभी गए नहीं। राजेंद्र मेश्राम साहब कभी हमारे यहाँ बाघाटी में गए ही नहीं है। अगर वो मेश्राम जी आकर हमारे बाघाटी में देखे तो उनका भी रूह कांप जाएगा कि किस प्रकार के लोग जी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कभी चालू होने के कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हम देखे भी नहीं है कि कौन विधायक हैं हमारे यहाँ का। वोट डाले हैं उसी को, लेकिन देखे नहीं है कि कौन हमारे यहाँ के विधायक हैं, कौन क्या हैं। यही हाँ, कोई नहीं। अब यहाँ पे मेरा यही रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब हमारे यहाँ आकर जांच किया जाए। कलेक्टर साहब को खुद ही रिक्वेस्ट है, जो बोलेंगे तो वो आकर वहाँ देखे कि कितना ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। पानी क्या पीते हैं आप लोग? वही पानी पीते हैं? पानी अब वही अंदर जा रहा है तो बोर का पीते हैं। अब क्या बताएं सर जी। क्या कुछ बीमारियाँ हो रही है उसके वजह? उसमें खुजली हो रहा है, आम पब्लिक को लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। गाय गरू हर एक चीज़, बकरी छेरी सब मर जा रही है ना, पानी पी रहे हैं, पीने के बाद मर जा रहे हैं पूरा। पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर आया? पहले तो आदमी शौक से रहता था हर एक चीज़, लेकिन इस समय सर इतना वो हो जा रहा है ना कि वहाँ रहने से अच्छा है कि कहीं आदमी डूब मरे। अब क्या बताएं, हालत ऐसा हालत हो गया है बाघाटी क्षेत्र का, वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। जिस समय कंपनी हमारे बाघाटी में आई, हम लोगों को कोई पता नहीं था कि बाघाटी में बारूद कंपनी का यहाँ भंडारण होगा। जब उसने काम अपना स्टार्ट कर दिया, काम करने के पश्चात मैं उस कंपनी को 4 दिन के लिए बंद कराया। आज रिसीव हम हाथ में लिए हैं। जिला शासन प्रशासन के यहाँ से लेकर के मैं सीधी तक रन किया। रन करने के बाद चाहे अपने गांव के पूरे आसपास के कंपनी के लेकर के हम काम बंद किया। काम बंद करने के पश्चात में वो आदमी ने बोला, कंपनी के मालिक शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ऐसा है कि हम कंपनी अगर अपनी चालू करेंगे तो बाउंड्री के चारों तरफ के हम आदमियों को हटाएंगे, 1 किलोमीटर करेंगे। श्रीमान जी, इसके तहत बीच में आज बलियरी के तहत वो फर्जी तरीके से कंपनी चलाई जा रही है। और ठेठ भाषा में हम बता रहे हैं कि जिस दिन अगर कंपनी में अगर हादसा अगर होगी तो इसका जिम्मेदार शासन होगा कि प्रशासन होगी कि कंपनी होगा? कौन होगा श्रीमान जी? अभी जितने सारी बात जनता बता रही है तो हम तो कहते हैं कि चलते मौका किया जाए धरना स्थल पर, कंपनी के फैक्ट्री की द्वार पर। भाई जो जनता मर रही है, खजली हो रही है, उसी नाले से पानी जा रहा है, साला पानी पी रहे हैं, खेती मर गई, साला 10 लाख की वो बॉम्बे टेलर ने मछली पाला था, साला उसका मछली मर गई, बड़ी बड़ी मछलियां। आज वो केमिकल बह के जा रहा है, जहां तक पानी गया श्रीमान जी, अब नजर पसार के सही देखेंगे पूरे सत्यानाश हो गई। फसल का नुकसानी कौन देगा? भगवान तो खुद ही मारी दिए। हम वहां के जनपद सदस्य हैं, 4 जनता मेरे को चूतर में लाठी डालती है कि नहीं जनपद आप कुछ करो। श्रीमान जी, हम क्या करें? हम अगर करेंगे तो प्रशासन के पास में हम जवाब लेंगे, प्रशासन के पास कोई कागज देंगे, पर प्रशासन सुनती नहीं है श्रीमान जी। इसी के तहत चुपचाप बैठे हैं। पहले के बार में कोई सुनवाई नहीं हुई, दूसरे बार फिर मैं आवेदन बनवा करके 4 जनता के पीछे उनकी दुर्गति देख करके फिर अपनी स्टार्ट कर दिए हैं।
श्रीमान जी यही बात है, इससे उपरांत हम नहीं कहेंगे। और अगर इसका नुकसान और जनता की वर्चस्व अगर नहीं देखी जाएगी तो हम लोग 5 बजे से लेकर के 3 बजे दिन सोलार कंपनी का धरना प्रदर्शन करेंगे। श्रीमान जी कंपनी तो बंद नहीं होगी, हमको पता है क्षेत्र से, पहले ही आदमियों को विस्थापित किया जाए, हटा दिया जाए, अपनी कंपनी चालू करे, ताकि आधी रात हो, पक्षी रात हो, सारे दिन को हो, कोई कहाँ रहेगा। जब हादसा होगी तो उसका सुनने वाला कौन है? एक बार हो भी चुका है, हो गया श्रीमान जी, हमारी यही बातें हैं, बस हो गया। क्या नाम है आपका और बारूद कंपनी आने के बाद से क्या मेरा नाम लालता प्रसाद साहू है, ग्राम बघाडी। क्या समस्या हो रही है बारूद वहाँ कंपनी आपके यहाँ समस्या ही सर हो रही है कि हमरे बारूद फैक्ट्री पहले ये बोल रहा था मैं गोदाम बनाऊंगा, गोदाम बनाने के बाद वहाँ फैक्ट्री बना दिया, बारूद आ रही है कंपनी से बाहर से आने के बाद वो क्या होता है, गाड़ी जब आती है तो गाड़ी खाली करने के बाद उसे जब बारिश होती है तो केमिकल बह जाते हैं। बहने के बाद जब धान में रोपाई जो हम लोग किए हैं उसमें कम से कम 2 पावर के हाथ पावर कितना पानी चल रही है। पहले फास्ट में इनका बॉम्बे सर का मछली मर गई, दूसरी बार उसके नीचे गए तो वहाँ धान की रोपाई भी होती वो ख़राब हो गई फसल। और दूसरी बात कि जो पानी और केमिकल जा रही है या शौचालय करके या कई प्रदूषण में बैल या मवेशी पी रहे हैं, उसको लिए वो छूने के लिए खजूली या कोई बीमारी पकड़ सकती है। दूसरी बात कि आप 6 या 7 बजे के नाइट शिफ्ट की वाशिंग में उसका केमिकल इतना प्रदूषण फैला रहा है क्या बताएं आप। जैसे एक पटाखा फोड़ने के बाद कितना केमिकल आप प्रदूषण फैलता है, आप देखिए वो कितने बड़ी चिमनी है, 2 चिमनी देखिए आप, एक पटाखा फोड़ने के बाद कितने बदबू देती है और उतनी बड़ी चिमनी है, कितना प्रदूषण फैल रहा है। और दूसरी बात की बाउंड्री सट के बीच में मतलब कंपनी से बिल्कुल सटा हुआ है जी सर, और सटा के बाद भी रोड भी नहीं दिया है, बहुत परेशान। हम गिर गए, हम घुटुका हमारा लंगर हो गया, अब आपको दिखा सकता हूँ, परसों दिन मैं गिर गया हूँ। और दूसरी बात क्या है कि कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, मवेशी भी मर सकते हैं, आदमी की तो बात छोड़िए। क्या चाहते हैं आप? या ये मांगी पूरी हमारी है, या कंपनी हटे बंद करे या वहाँ के पब्लिक 1 किलोमीटर डायरेक्ट में हटाना चाहिए। ये सब हमारे क्षेत्र की हैं, हमारे गांव की, हमारे पड़ोसी हैं। इनकी पीड़ा जो है उस पीड़े से हम भी पीड़ित हैं, उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूँ। जितनी समस्याएं अभी भास्कर भैया ने बताया, विपिन तिवारी भैया ने बताया, यही सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर इस पब्लिक के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मैंने ग्रामीण साथियों के साथ मैं हमेशा साथ में लड़ाई लड़ूंगा, और इसके लिए चाहे जो भी हमको करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने हमको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो हमारी सेवा आप करेंगे, हमारी मदद करेंगे। और इस बीजेपी की सरकार में, तानाशाही सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। न जिला पंचायत को कोई अधिकार है, न किसी को है। यहाँ चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन के जो भी लोग आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की सेवा करने के लिए आते हैं। तो हम लोग तो देखिए पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, और पब्लिक के हित में चाहे जो भी हमको माने जेल जाना पड़े, जो भी सहना पड़े, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। सुखबरिया का समस्या होला कंपनी से? हो कंपनी हमन की उजारे देती है, पानी एकदम गंदा आवा था, न दाना लागे न पानी लागे। हमारे अब कहा जाए, सरकार सुनता नहीं है, तो कहा कंपनी यहाँ बस गए। का समस्या होला? का समस्या में सब फसल जरी गई बा, और का पानी नहीं है, पानी सब नाला का पिया था मनाई तो सब बहाता है। हाँ, जहर हो बा, बीमारी होती। हाँ, खजूली बेरामी। अब यह दाना पानी नहीं लगा था तो आँख बड़ कांपा था, सरकार ना सुनी तो कहाँ जाए। सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है ना? हाँ, सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है सरकार। कम से कम वहाँ के क्षेत्र में कितने लोगों तक की बीमारी हो चुकी है? अरे बीमारी घर घर में, हम घर घर नहीं जाते। जेपी नॉर्थ कोल ब्लॉक मझौली का मामला है, और सोलार कंपनी बाघाडी जो कि बारूद फैक्ट्री है उसके मामले को लेकर के आए हैं। यहाँ की दोनों कंपनियों के विस्थापित और प्रभावित ये सब लोग हैं। इनकी प्रमुख मांगें हैं। सोलार कंपनी की मांग अगर की जाए तो उनका कहना है कि वो रिहायशी बस्ती में, और हम स्वयं देख करके आए हैं कि रिहायशी बस्ती में है, उसके बाउंड्री से लगे हुए रिहायशी मकान हैं, और विशेषकर आदिवासियों के भी मकान हैं। तो उस फैक्ट्री को वहाँ से विस्थापित किया जाए,
बीच गांव में है उससे हटा करके कहीं अन्यत्र विस्थापित किया जाए, या तो वहाँ के ग्रामवासियों को कम से कम किलोमीटर दूर विस्थापित किया जाए। ये पहली मांग है। और उससे संबंधित बहुत सी मांगे, वहाँ के लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, वहाँ पानी खराब हो गया, लोग उस पानी, गंदे पानी को, जहरीले पानी को पी करके बीमार पड़ रहे हैं, उनके शरीरों पर जो त्वचा संबंधी बहुत से रोग हो गए हैं, और तमाम इन चीज़ों की उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए। और सबसे प्रमुख मांग है उस कंपनी को वहाँ से हटाया जाए या विस्थापित किया जाए। फैक्ट्री में क्या कुछ काम हो रहा है उस बारूद का निर्माण हो रहा है, बारूद फैक्ट्री है तो बारूद का निर्माण हो रहा है, और उसका खुलेआम जहरीला पानी नीचे उतरता है, और लोग जो पानी पीते हैं उसमें एक व्यक्ति हैं जिनकी पूरी मछली लगभग 10 लाख रुपए की मछली बर्बाद हो गई, उस पानी से मर गई सब। आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। अब जेपी मझौली की जो है विभिन्न मांगे हैं, वहाँ के जो विस्थापित हैं और प्रभावित हैं, वहाँ के ड्राइवरों का, जो वहाँ पे माइंस में काम कर रहे हैं लोग हैं, उनको बहुत कम सैलरी दी जा रही है, नॉमिनल मजदूरी पर काम कराया जा रहा है, जबकि वहाँ पे नियम से कोल माइंस की मजदूरी वहाँ पे लागू होनी चाहिए। जो कोल माइंस में हर जगह पूरे सिंगरौली में, एनसीएल में हाई पावर बेजेस लागू है, वो लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के जेपी मझौली 16 तारीख को, 16 इसी नवंबर को हमने आज उसमें नोटिस दे दिया है। साथ में 16 नवंबर को जेपी मझौली का गेट जो वहाँ पे सी पॉइंट है उसको हम लोग बंद करके, तब तक अनवरत बंद करके रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसके बाद सोलार का नंबर आएगा।